Assalamu alaikum dear students. Welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, अगर आप लोग कराची से बिलोंग करते हैं और अपना एडमिशन आप लोग कराची की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो दाऊद यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के अंदर मौजूद एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। इसके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2026 के लिए ओपन हो चुके हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने ये मैंने आप लोगों के सामने दाऊद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट को ओपन किया हुआ है। मैं आप लोगों को इसके अंदर आज की वीडियो में कवर करूंगी तमाम आप लोगों को 2026 के एडमिशन के हवाले से दाऊद यूनिवर्सिटी के तमाम क्राइटेरियाज को बताऊंगी, प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, इसका मेरिट फार्मूला क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है और क्या स्कॉलरशिप पॉलिसीज होती हैं। तमाम चीज़ें दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फेलोज़ हैं जो कराची से बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली और वो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहा इंपॉर्टेंट है। मस्ट शेयर योर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज़। So let's get start our video without wasting any time. So dear students, आप लोगों के पास अगर अब मैं बात करूं कि जो दाऊद यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रोग्राम्स ऑफर करती है, बीइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली इसके अंदर इंजीनियरिंग और बीटेक के प्रोग्राम्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो जो दाऊद यूनिवर्सिटी है इसका एक मेन कैंपस है जिसको जिनाह कैंपस कहते हैं और दूसरा सखर कैंपस है जिसको सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड़ी सखर कहते हैं, सीमेट जिसको कहते हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी के जिनाह कैंपस के अंदर जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात की जाए तो उसके अंदर बीएस मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड बीएस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं। आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर बी आर्क आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अगर कंप्यूटिंग की फैकल्टी की बात करें तो ये गुलबर्ग टाउन में फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंस है जिसके अंदर आप लोगों को बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी एंड बीएस डेटा साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। सीमेट की बात करें रोड़ी सखर की तो वहाँ पे आपको साइंसेस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिसके अंदर बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस डेटा साइंस, बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1, चूंकि आप लोग इस वक्त 2026 में जितने फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अप्लाई करना है, तो अगर आप लोगों का एनुअल 2025 का है या आप लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो आपका 2025 में हुआ है और आप लोग सेकेंड ईयर के रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आप लोग अगर एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के सेकंड ईयर के एग्जाम्स के अंदर 60% तक मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। अब अभी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे बी आप लोग कंफ्यूज हो जाए क्योंकि मैंने अभी बोला इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बेसिस पे, तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन जब आप एडमिशन ले चुके होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपका रिजल्ट जब आएगा तो उसके अंदर भी सेकेंड ईयर के रिजल्ट के अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 60% तक आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में भी मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड ईयर के रिजल्ट में भी आपके मार्क्स 60% तक होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे, अगर 59.5% हो गए, 59.9% हो गए, तो आप लोगों का एडमिशन दाऊद यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपका मैच ना हुआ आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट, तो आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और आपका नाम यूनिवर्सिटी से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। सो अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स पे भी साथ साथ फोकस रखें, उनको बिल्कुल लाइट भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा सर पे सवार भी नहीं करना, उनको बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखते हुए एंटी टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको जो आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं उनको इतना अच्छे से क्लियर कर लेना है कि 70% तक एटलीस्ट आपके मार्क्स आ जाएं, ताकि
70% तक का मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरिट इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो वो 70% तक एटलीस्ट होता है। तो अगर आप लोगों का 70% तक होगा तो आप लोग एलिजिबल हो सकेंगे। बिल्कुल ही अगर आप 60% पे चले जाएंगे तो फिर तो आप लोगों को हो सकता है फर्दर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। सो इस जो नुकसान से बचने के लिए आप लोग कोशिश करें कि आप लोग एटलीस्ट 70% तक ले लें अपने मार्क्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इंटरमीडिएट के अंदर पार्ट 2 के अंदर मार्क्स को इतना ज़्यादा अचीव करना। जो चीज़ें आप एनडी टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आप इंटरमीडिएट के लिए भी पढ़ रहे हैं। और बीइंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स आप लोग आगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। तो एंड आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों की इंग्लिश या ग्रामर इतनी वीक होगी कि आप लोग क्रिएटिव राइटिंग या सेल्फ राइट ना कर सकें। आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए। जितना आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आप उसको खुद भी लिख सकेंगे। और आप लोग बस जैसे जैसे आप लोग अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन में आप जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसको साथ साथ अपनी सेकेंड ईयर की बुक से भी उसको टॉपिक को खोल के साथ साथ पढ़ते रहें। 2-2 3-3 दफ़ा पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। साथ में आप लोगों की बुक रीडिंग भी हो जाएगी, इंटरमीडिएट की तैयारी भी हो जाएगी, एंटी टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप एक दफ़ा में एक टॉपिक को क्लियर करते वक़्त 3 एग्ज़ाम्स को 2 एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। सो दिस इज़ द थिंग। और अगर आप लोग नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंप्यूटिंग के अंदर या मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट के बारे में। तो आप लोगों के लिए जो दाऊद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट हैं वो होगा 29 जून 2020 26 तक आप लोगों के पास लास्ट डेट है फीस सबमिशन के लिए और ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट है वो होगा 12 जुलाई 2026 को और आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे कराची एंड सक्खर। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो आईबीए कंडक्ट करवा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं फर्दर भी बताऊंगी कि सक्खर के अंदर आपका टेस्ट कैसे होगा। सक्खर के अंदर आप लोगों का टेस्ट जो है, कराची के अंदर जो आपका टेस्ट है ये मोस्टली आईबीए के अंदर होता है। कराची के अंदर जो टेस्ट होता है वो आपका आईबीए का सेंटर बनता है। दाऊद यूनिवर्सिटी के अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं होता। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। पहले आप लोगों को मैं पेपर पैटर्न बताऊंगी और साथ में मैं आपको सारा यहाँ पे बताऊंगी कि आप लोगों का किस किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट होता है। तो अगर टेस्ट पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों के पास कंपल्सरी और ऑप्शनल 2 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो आप लोग बेशक किसी भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, आप इंटरमीडिएट में आप लोग प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, प्री मेडिकल का स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, आप लोगों के पेपर के अंदर इंग्लिश का पोर्शन कंपल्सरी है। और उसके अंदर आप लोगों के पास इंग्लिश आएगी 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स की होगी। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स की होगी। जनरल नॉलेज जो है ये 15 मार्क्स की होगी। ये आप लोगों के मार्क्स जो हैं ये हर जो आपका कॉम्बिनेशन है उसके अंदर ये आना है। ये यानी दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट में ये 3 पोर्शंस जो हैं ये कंपलसरी है, इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल के अंदर अगर आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो फिर आप लोगों के सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर आप लोगों ने प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स किए तो ऑब्वियसली आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा और फिर आप लोगों ने जो टेस्ट देना है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ही देंगे। इसके अंदर फिजिक्स के आपके 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 10 होंगे और मैथ्स के 20 होंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स और स्टैट्स में आपके 20 मार्क्स होंगे, मैथ्स के अंदर आपके 10 होंगे और कंप्यूटर के अंदर आप लोगों के 20 होंगे। प्री मेडिकल के अंदर आप लोग अगर प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स में 20 और केमिस्ट्री के अंदर 10 और बायोलॉजी के अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे। कॉमर्स के अंदर बिजनेस मैथ्स के अंदर 20 मार्क्स होंगे, इकोनॉमिक्स में 10, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग के जो मार्क्स हैं वो आपके 20 होंगे। आर्ट्स के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो फिर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25 मार्क्स की होगी और जनरल मैथ्स जो है वो 25 मार्क्स की होगी। इस तरीके से आप लोगों का टोटल जो है
आप लोगों का 100 मार्क्स का टोटल दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। अब टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन IBA कराची, वेन्यू टाइम एंड डेट शैल बी कम्युनिकेटेड वाया एडमिट कार्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। जब आप लोगों की लास्ट डेट गुजर जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की, तो आप लोगों का जो टाइम डेट एंड वेन्यू है वो आप लोगों का शेयर कर दिया जाएगा और टेस्ट जो है आपका IBA कराची में कंडक्ट होगा। IBA आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा, दाऊद यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट जो करवाती है, वो अपना सेंटर जो है आपका वो IBA कराची के अंदर बनाती है, जो IBA कराची यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बनाती है। तो टेस्ट विल बी पेपर बेस्ड। यहाँ पे अब आपको एक और बात भी पता चल गई है कि आपका टेस्ट जो है वो पेपर बेस्ड होगा और एट अ टाइम एक ही टाइम हो रहा होता है, आपको ये शिफ्ट्स में टेस्ट नहीं मिलता। फिर उसके बाद आप लोगों को किसी तरह के कैलकुलेटर्स एंड स्मार्ट वॉचेस टेस्ट में अलाउड नहीं होती हैं। और अगर आप लोगों ने अपना कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट ओनली द रेलिवेंट पेपर एज द इंटरमीडिएट मेजर। ठीक है, ये अब तमाम आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लिखी हुई हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा जब आपका टेस्ट होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन पॉलिसी फर्स्ट। अब एडमिशन पॉलिसी जो क्या है वो ये कहती है कि आपके एक तो 60% तक मार्क्स होने चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप लोग नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो candidates who are interested to apply under more than one category including self finance can select multiple categories in the online form। अगर आप लोग ओपन मेरिट के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को शर्त ये है कि जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो ना, उस टाइम आप लोगों ने अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है अगर आप सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो। इन केस एन एप्लीकेंट क्वालिफाइज अंडर मोर देन वन कैटेगरी, ही और शी हैव टू सेलेक्ट हिज और हर कैटेगरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बिफोर द एडमिशन कमेटी और इंटरव्यू पैनल। तो आप लोगों का जो दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है उसके बाद आप लोगों का जो मेरिट डिटर्मिनेशन होती है उसके बाद आप लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, और इंटरव्यूज से पहले पहले आप लोगों ने, अगर आपकी सिलेक्शन, आपका नाम दो मेरिट लिस्ट में आ जाता है, दो तरह की कैटेगरीज की, ओपन मेरिट और सेल्फ दोनों में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप लोगों को एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी बिफोर द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आप लोगों के इंटरव्यू कमेटी के सामने जाने से पहले पहले आप लोगों ने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। द ओवरऑल मेरिट इन द रिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच कैटेगरी फॉर प्रोविजनल एडमिशन शैल बी डिटरमिन्ड बेसिस ऑन द मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, ए लेवल और डिप्लोमा एंड एंट्री टेस्ट। आप लोगों का जो प्रोविजनल एडमिशन है वो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स और आप लोगों के एंटी टेस्ट के मार्क्स पे ही बेसिस पे होगा, और जो वो कंफर्मेशन जो होगी वो होगी आपके इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट के लिए। आप लोगों को अपने ओरिजिनल रिजल्ट सबमिट करवाने होंगे, अगर फेक होंगे तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और आपकी जो HSC की ओरिजिनल मार्कशीट है वो आप लोगों को किसी भी सूरत आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होने से पहले वापस नहीं दी जाएगी। ये यूनिवर्सिटीज़ का रूल होता है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और अपनी कॉपीज़ भी अपने पास नहीं रखते, और बाद में यूनिवर्सिटी से वो डॉक्यूमेंट्स को विदड्रॉ करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो के अंदर मैं एडमिशन की एक अपडेट देने के साथ साथ एक एडवाइस भी दे रही हूँ, इसको आप लोग लाजमी तौर पर अभी से फॉलो कर लें। आप लोगों के जितने भी मैट्रिक के, और आप लोगों के पास अभी 2 ही डॉक्यूमेंट है इस वक़्त आप लोगों के पास। एक आपका मैट्रिक का और दूसरा आपका इंटरमीडिएट पार्ट 1 का। ये 2 रिज़ल्ट्स आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों की डिग्री के दौरान में आप लोगों को किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो आप लोगों को अपने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 20-20 कॉपीज़ एट लीस्ट अपने पास रखनी है, और उनको एडवांस में, अगर वो कम हो रही हैं तो उन कॉपीज़ को एडवांस में आप बना के दोबारा से कॉपीज़ करवा के उनको अपने डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल बना लें, उसके अंदर बना के रखें आप लोग। अपने डोमिसाइल को भी बनवाएँ, ओरिजिनल डोमिसाइल भी आप लोगों का यूनिवर्सिटी ले लेगी। तो आप लोग अपने डोमिसाइल के साथ-साथ डोमिसाइल की भी 20 कॉपीज़ बना के रखें, अपने CNIC की भी कॉपीज़ बना के रखें, और इनकी एक सॉफ्ट फॉर्म में भी कॉपी अपने पास सेव रखें। अब बात करते हैं कि आप लोगों का मेरिट कैसे डिसाइड होगा। आप लोगों का जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स हैं उस वो आप लोगों के कैलकुलेट होंगे 30%।
अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर आप लोगों ने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली है, गैप ईयर है, तो आप लोगों का 30% इंक्लूड होगा जो आपके इंटरमीडिएट पार्ट 1 का रिजल्ट है, और 60% आप लोगों के एंट्री टेस्ट की वेटेज है, और मैट्रिक की वेटेज आपके पास 10% है। तो आप लोग अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं आप लोगों के एंट्री टेस्ट के अंदर, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, उसमें प्लस करेंगे 0.3 आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज मार्क्स इन इंटरमीडिएट, एंड देन प्लस 0.1 मैट्रिक के मार्क्स। आप लोगों का फिर जो मेरिट है वो सीट्स की अवेलेबिलिटी की बेसिस पे होगा। आप लोगों की अगर जितनी भी लिमिटेड सीट्स या रिजर्व सीट्स उन्होंने रखी हुई हैं, उसके अंदर अगर आपका मेरिट लाई करेगा, लास्ट मेरिट जहाँ क्लोज हो जाएगा बस वहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का आप लोगों ने गैप ईयर लिया हुआ है, और आप लोगों ने इस वक्त जो करंट ईयर में जिस वक्त आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके एडमिशन में अगर 1 साल का गैप आया है, तो 10% जो है वो आपके जो एफएससी के मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के टोटल मार्क्स हैं, उनमें से 10% मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आपके गैप ईयर 1 साल से ज़्यादा है, तो दाऊद यूनिवर्सिटी आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के जो रिजल्ट आया हुआ है उसके अंदर से 20% मार्क्स की डिडक्शन कर देगी। मतलब कि 10 मार्क्स आपके इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है उसमें से कट जाएंगे, और 20 मार्क्स अगर आप लोगों का मोर देन 1 ईयर का गैप ईयर हुआ तो। और अगर ऐसा होता है कि आप लोगों की मेरिट पोजीशंस जो हैं वो आपकी मेरिट पोजीशंस जो है वो टाई कर जाती हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट सेम सेम आ जाता है, तो वो फिर क्या करेंगे, इसको फिर वो इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे आप लोगों को इंटरमीडिएट में से फिर के मार्क्स देखेंगे, अगर वो उनके मार्क्स जो हैं उनमें से जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे फिर उसको एडमिशन मिलेगा। फिर एप्लीकेंट सिक्योरिंग सीपीएन लेस देन 50 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर आपका टोटल मेरिट जो है 50% से लेस बना तो फिर आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन पॉलिसीज। एंड अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फीस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों की एडमिशन प्रोसेसिंग फी के अंदर 5000 आपकी एडमिशन फी है, सिक्योरिटी चार्जेस 5000 है, एंड 10,000 टोटल आपकी एडमिशन फी है के अंदर आपके आ जाती है, एडमिशन प्रोसेसिंग फी के अमाउंट आ जाती है। और जो बाकी आप लोगों की सेमेस्टर फी है वो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फी 6000 है, 3700 ट्यूशन फी पर क्रेडिट आवर है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्रेडिट आवर कितने हैं, ये आप लोगों के प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है। आप लोगों के अगर एक सेमेस्टर में 17 क्रेडिट आवर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3700 से, तो आपकी पर सेमेस्टर की फीस निकल आएगी। साथ में 7000 जो है वो आप लोगों के ट्रांसपोर्ट और फ्यूल चार्जेस है। जो आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन फीस जो है वो आप लोगों की 10,000 होगी, जो आप लोगों ने हर सूरत अपनी सबमिट करवानी होगी ताकि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाए। और जो आप लोगों की सेमेस्टर फी है वो 6000 आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी जो आपकी सेमेस्टर के लिए होगी, और जो आप लोगों की टोटल पर ट्यूशन फी होगी वो आपके क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड करता है। वो अगर आप लोगों के फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट का इंजीनियरिंग प्रोग्राम है और उसके किसी प्रोग्राम के अंदर उसके क्रेडिट आवर्स 17 है, तो वो अपने 3700 रुपीस जो है उनको मल्टीप्लाई करेगा अपने क्रेडिट आवर्स के साथ यानी 17 के साथ, तो फिर जो अमाउंट आएगी वो उसकी ट्यूशन फी होगी, उसमें ऐड करेगा 6000 और ऐड होंगे 7000। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर आपकी सेमेस्टर फी कितनी होगी। और आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चूंकि एडमिशन फी भी सबमिट करवानी होती है और सेमेस्टर फी भी करवानी होती है, फिर आपको एडमिशन फी का 10,000 और नीचे से ये सेमेस्टर फी का जो अमाउंट है इन दोनों को ऐड करके जो आंसर बनेगा वो आप लोगों का टोटल सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी, क्योंकि एडमिशन फी जो है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होती है। फिर उसके बाद आप लोगों के जो सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स होंगे उसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने नीचे वाले जो सेमेस्टर फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, ट्यूशन फी फॉर क्रेडिट आवर्स है और ट्रांसपोर्ट फी है, ये ऑप्शनल होती है, अगर आप यूज़ करेंगे तो होगी ऑब्वियसली। तो ये आप लोगों की टोटल फी होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप क्या-क्या कौन-कौन सी ऑफ़र होती है दाऊद यूनिवर्सिटी में। दाऊद यूनिवर्सिटी आप लोगों को बहुत सारी एडमिशन के टाइम पे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है, और आप लोगों के जो टोटल सीट्स होती हैं उनमें से 60% स्कॉलरशिप्स जो हैं वो रिज़र्व्ड होती हैं फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन बीई-बीआर प्रोग्राम्स के लिए। और 10% स्कॉलरशिप जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं जिनको ख़ास ज़रूरत होती है, जिनको प्रायोरिटी दी जाती है उनकी स्पेशल नीड्स की बेसिस पे, यानी कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको ऑफर करते हैं। अब इसके अंदर 2 तरह की स्कॉलरशिप्स आती हैं, एक तो दाऊद यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके अंडर आप लोगों को 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो उसके लिए 150 सीट्स रिजर्व्ड हैं, और 100% स्कॉलरशिप के लिए भी 150 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं। और अगर आप लोगों के कोई
पेरेंट्स जो हैं वो दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों को वो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलेगा वो आप लोगों को सब्सिक्वेंट ईयर्स में, यानी कि एडमिशन के बाद वाले ईयर्स के अंदर मिलेगा। उसके अंदर 50% स्कॉलरशिप जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं ऑन रिजर्व्ड सीट्स बेसिस, और 75% स्कॉलरशिप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज एडमिटेड ऑन मेरिट बेसिस। अगर तो आपका एडमिशन हुआ है आपके फादर की एम्प्लॉयमेंट की वजह से, यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसकी बेसिस पे हुआ है रिजर्व आपके उस, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए भी एक, उनके चिल्ड्रंस के लिए भी एक रिजर्व कोटा होता है। अगर आप लोग उस कोटा में लाई करते हैं तो फिर आप लोगों की जो स्कॉलरशिप होगी वो 50% होगी, अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए आप सेलेक्ट होते हैं तो। और अगर आप लोग का एडमिशन मेरिट बेसिस पे होता है, ओपन मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, देन फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप 75% होगी। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये आपकी एडमिशन फ़ी, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट फ़ी जो है, अगर आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो ये यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी। जस्ट आप लोगों की सेमेस्टर फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी आप लोगों को स्कॉलरशिप के अंदर कवर करवाएगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पेरेंट्स की सैलरी जो है 4,48,000 रुपीज़ से कम हो या इसके बराबर हो, तो फिर आप लोग एलिजिबल होंगे 100% ट्यूशन फ़ी वेवर के लिए। और अगर आपके पेरेंट्स की इनकम जो है, या आपके जो पेरेंट्स जो हैं हर तरह के सोर्सेज़ से आपकी इनकम जो है वो 720,000 है, तो फिर आप लोगों को 50% तक का ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा। और जो सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं उन स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है किसी भी प्रोग्राम के अंदर भी आप लोगों को, अगर आपका एडमिशन अगर सेल्फ फाइनेंस पे हुआ है तो फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स नहीं ऑफर किए जाते। और जो चिल्ड्रंस ऑफ DUET स्टाफ हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप लोग यहाँ पर देखें तो अब आप लोगों के पास दाऊद यूनिवर्सिटी की हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप लोगों को पता चल गया है कि इसकी एडमिशन पॉलिसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इवन दो आप लोग मेरिट फार्मूला का भी हिसाब लगा चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को दिखाया कि दाऊद यूनिवर्सिटी जो है वो 60% एंट्री टेस्ट की वेटेज रख रही है। यानी कि अगर अब आप लोगों के देखें, अब ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर अच्छा खासा कंपटीशन भी होगा ओपन मेरिट पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करने हैं और कुछ सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। वेरी सून आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की जाएगी, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया फॉर दाऊद यूनिवर्सिटी। इस वक्त आप लोगों के साथ जो ये वीडियो शेयर की जा रही है, जिस वक्त ये अभी आप लोगों की जो दाऊद यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स है ये ओपन हुए हैं, तो अभी इन्होंने अभी दाऊद यूनिवर्सिटी के सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया को अभी मेंशन नहीं किया। अभी यहाँ पे इन्होंने अपना वो प्लान शेयर नहीं किया। जब वो शेयर किया जाएगा आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दी जाएगी। आप लोग हमारे चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ अपडेटेड रहिए। आप लोगों को सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया भी बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ओपन मेरिट पर किस किस एरिया से, किस प्रोविंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनको किस किस तरह का रिजर्व जो कोटा उनको है वो मिलता है, कितनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, कराची के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप तमाम आपकी इन बातों का जवाब जो है वो उस सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर मिल जाएगा। तो अभी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो है वो वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगी तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी जाएगी। अब आप लोगों के जो एडमिशन है दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए ये ओपन हो चुके हैं, जिसके अंदर लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 29 जून है और आपका एंट्री टेस्ट जो है वो 12 जुलाई को कंडक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दाऊद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेकर आया है पास सुपर बैच 4.0, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आप लोगों के एंट्री टेस्ट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 5 मई 2026 है। आप लोग देख सकते हैं कि आज 4 मई हो चुकी है। 4 मई और कल हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन है, लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए बैच 4.0 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है जो आप लोग इस वक्त जिस महीने में एंटर हो चुके हैं। मई इज़ द मंथ जब आप लोगों का बोर्ड्स का प्रेशर सबसे ज़्यादा पीक पे है, और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी कि आप लोगों की फ़लाँ यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके एडमिशन एंट्री टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं और कुछ के हो चुके होंगे।
जैसे कि अब आप लोगों के सामने दाऊद यूनिवर्सिटी है, इसकी अनाउंसमेंट मैंने आपको दे दिया। बहुत जल्द आप लोग एक और सरप्राइज़ भी देखेंगे कि आप लोगों के फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी ओपन हो जाएँगे, कॉमसेट्स के एडमिशन्स भी ओपन हो जाएँगे। अब यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने पंजाब साइड पे अप्लाई करना होगा, तो पंजाब की बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जीसीयू है, एलसीडब्ल्यूयू है, इसके अलावा आईटीयू के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो आप लोगों के पास भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँगी जिनके एडमिशन्स ओपन हो चुके होंगे और आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना होगा और साथ-साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होंगे। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं फिर इस टाइम पे आके घबरा जाते हैं कि अब क्या करें तो क्या करें? हम अपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करें या फिर अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करें, किस पे फ़ोकस करें ज़्यादा? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने एडमिशन एंट्री टेस्ट के साथ-साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी पैरेलल करनी होंगी और ये आप लोगों के ऊपर एक इम्पोज़िशन है। आप लोगों यू आर supposed to manage both एंट्री टेस्ट एंड बोर्ड एग्जाम्स, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा खुद को टफ टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर तक अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की कि सारा सारा दिन सिर्फ एक एक दिन लगा के बोर्ड्स की तैयारी की है, आप लोगों को वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने कुछ पाना होता है फिर आपको कुछ खोना पड़ता है। अब आप लोगों को थोड़ी सी अपनी इंजॉयमेंट्स, अपनी थोड़ा-सा सुकून जो है उसको सैक्रिफाइस करना होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एडमिशन फॉर द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में, डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन। तो आप लोगों को अपनी एक ड्रीम के लिए अपनी एक छोटी-सी डिज़ायर, आप लोगों की जो डिज़ायर है कि आप लोगों ने अपना एडमिशन अपना कंप्यूटिंग के अंदर, अपना इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, दाऊद में, आईबीए में, एनईडी के अंदर। अब थोड़ा-सा फ्लेक्स भी तो मारना है बाद में कि हमने ओपन मेरिट पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में हम फलाँ इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग प्रोग्राम में एनरोल हैं। तो ये वाले फ्लेक्स के लिए आप लोगों को अपना बहुत सारा टाइम, अपनी एनर्जी और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस बैच के अंदर आप लोगों को हम लोग इस तरह के स्केड्यूल के अंदर सेट कर देंगे, आप लोग अपने बोर्ड्स भी तैयार कर लेंगे, आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस भी कर लेंगे। आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उन लाइव लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को जो आप लोगों के एंट्री टेस्ट हैं उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स की। आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जा रहे होंगे, साथ में उनकी वर्कशीट्स भी प्रोवाइड की जाएँगी। अब यहाँ पे आप लोगों का हमने एक और बर्डन कम कर दिया, आप लोगों को किसी तरह के जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं मार्केट से, वो आप लोगों को खरीदनी नहीं पड़ेंगी। जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट, अपने पोर्टल्स के जो एक्सेस है वो दे देंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, जो लाइव लेक्चर्स हैं वो लेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप मार्क कर लेंगे। लाइव लेक्चर के अंदर जब आपको वो वर्कशीट असाइन की जाएगी तो वो लाइव लेक्चर के अंदर आप लोगों को वो वर्कशीट सॉल्व भी करवाई जाएगी। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई मसला आता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उनसे उनको एक्सेस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अपने क्लास फेलोज़ से पूछ लग सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स की एक्सेस भी मौजूद होती है। फिर आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर टेस्ट की आप लोगों की डिस्कशन भी होती है। जो आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी अलहदा से डिस्कशन होती है। फिर अगर आप लोग अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं या कोई लेक्चर आप लोगों ने स्किप कर दिया या कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गया, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस भी मौजूद होती है। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स से अपने वो उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आप जल्दी कवर करना चाहते हो तो जल्दी कवर कर सकते हो। तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को हम अपने बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो 5 मई ब लास्ट डेट है इस बैच के अंदर एनरोलमेंट के लिए।
अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेंगे तो आप लोगों को जस्ट वन टाइम की एनरोलमेंट के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एनडीटीएस की प्रिपरेशंस एक बैच के अंदर करवा दी जाएँगी। और आप लोगों को इस वन टाइम एनरोलमेंट के अंदर हमारे नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस की एक्सेस भी एडवांस में दे दी। आप लोगों के जो जब न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को न्यू एनरोलमेंट्स नहीं करवानी पड़ेंगी। आप लोगों को हम उसी बैच के अंदर नेक्स्ट बैचेस के अंदर आप लोगों को एनरोल कर देंगे। आप लोगों को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैच 5.0 स्टार्ट होता है, बैच 6.0 स्टार्ट होता है, इस साल के हमारे जितने न्यू बैचेस लगेंगे, उन तमाम बैचेस की एक्सेस आप लोगों के पास मौजूद होगी। तो अगर आप लोग भी इस प्रीमियम और सुपर बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं और पास एजुकेशन सिस्टम के शाइनिंग स्टार्स बनना चाहते हैं, हमारी सक्सेस लेगेसी को जॉइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप अ, मेरिट्स के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक़्त पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अगर आप लोग भी अपना एडमिशन पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं अपना नाम, तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप लोग बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो भी आप लोगों को इसी नंबर से मिलेंगी। याद रखें, आप लोगों के पास ये टाइम बहुत क्रूशियल है। मई, जून, जुलाई ये 3 महीने आप लोगों ने अब खुद को इन्वेस्ट करना है और प्रॉफ़िट आपको अगस्त-सितंबर में मिलेगा। आई विल अनाउंस द टाइम जब मैं आप लोगों को इस टाइम पे कह रही हूँ कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की और अपने बहुत सारी ख्वाहिशात की का सैक्रिफाइस इस वक़्त करें। ये सारी वो इन्वेस्टमेंट है जो आप इन 3 महीनों में अपनी स्ट्रगल की फ़ॉर्म में लगाएँगे और इसका जो प्रॉफ़िट है वो आप लोगों को मिलेगा अगस्त और सितंबर की मेरिट लिस्ट के टाइम पे। जब मेरिट लिस्ट लगेंगी और आप अपना नाम हर मेरिट लिस्ट में देखेंगे। आप लोगों ने वो स्टूडेंट बनना है जो जिनको यूनिवर्सिटीज़ खुद एक्सेप्ट करें। आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर आए और बाद में आप बैठ के डिसाइड करें कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अभी इस टाइम क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स सारी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन्स का की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। आपको अभी इस वक़्त नहीं, अभी आप इस वक़्त ये सोचें कि आपने अप्लाई कहाँ-कहाँ पे करना है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएँ, उसके अंदर जहाँ-जहाँ पे अप्लाई करना है उनको टारगेट करें और फिर उसके अंदर अपनी जी-जान लगा के मेहनत करें और जब आपकी मेरिट लिस्ट लगे फिर बैठ के डिसाइड करें कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और ट्राई करें कि आप लोग उस लिस्ट में आएँ कि जो स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी और डिज़ायर्ड फ़ील्ड खुद चूज़ करते हैं कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और किस फ़ील्ड में एडमिशन लेना है, किसको चूज़ करना चाहिए। ये इस तरह के स्टूडेंट नहीं बनना जो कहें कि हमें जो यूनिवर्सिटी खुद एक्सेप्ट कर लेगी, हम उसी तरफ चले जाएँगे। अपना गोल और टारगेट सेट करके फिर आप लोग प्रिपरेशंस करें, फिर ये मुश्किल वक़्त आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशंस। अल्लाह